एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अंशिका और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे नेविल गॉडर्ड ने लॉ ऑफ अजम्पशन का यूज कर ट्रिप टू बारबेडोस मैनिफेस्ट की थी व्हेन ही वाज जॉबलेस, व्हेन ही हैड नो मनी। या यूं कहें कि कैसे उन्होंने इस लॉ के बारे में सीखा फ्रॉम हिज टीचर, फ्रॉम हिज मेंटर अब्दुल्ला। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है। इन द ईयर 1933, इट वॉज अ डे ऑफ लेट अक्टूबर जब नेविल अब्दुल्ला के पास जाते हैं और बोलते हैं, अब्दुल्ला, मुझे बारबेडोस छोड़े ऑलमोस्ट 12 ईयर्स हो गए हैं। मैं यहाँ पर आया था 1922 में और मेरा कभी वापस जाने का मन नहीं हुआ, पर अब मेरी डिज़ायर है, मेरी इच्छा है बारबेडोस जाने की। और सिर्फ एक चीज़ है जो मुझे वहाँ जाने से रोक रही है, और वो है लैक ऑफ मनी। मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये बात सुनकर अब्दुल्ला ने नेविल से कहा कि तुम बारबेडोस में हो। नेविल वो शॉक कि ये क्या कह रहे हैं आप, मैं बारबेडोस में हूँ। फिर अब्दुल्ला ने कहा कि हाँ, तुम अब बारबेडोस में हो। तुम अब बारबेडोस को देखो, बारबेडोस से अमेरिका को देखो, बारबेडोस की ज़मीन की खुशबू को महसूस करो, वहाँ के छोटे छोटे घरों को देखो। तुम आज की रात बारबेडोस में सो, बस तुम्हें यही करना है। फिर नेविल अपने घर वापस आ जाते हैं और उस रात वो बारबेडोस में सोते हैं। वो अज्यूम करते हैं कि वो बारबेडोस में अपनी माँ के घर है। अगला दिन हो जाता है और वो अब्दुल्ला से कुछ नहीं कहते। लेकिन जब एक हफ्ते बाद भी कुछ नहीं होता तो वो अब्दुल्ला के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अब्दुल्ला, नवंबर का मंथ आ गया है और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ये सब सुनकर अब्दुल्ला नेविल से कुछ नहीं कहते। इनफैक्ट नेविल कई बार कोशिश करते हैं अब्दुल्ला से इस बात को डिस्कस करने की, लेकिन हर बार अब्दुल्ला कुछ भी नहीं कहते। फिर नेविल सोचने लगते हैं कि अब्दुल्ला इस मैटर को उनके साथ डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हैं, और फिर उन्हें समझ आता है कि अब्दुल्ला मेरे साथ इस मैटर को डिस्कस कैसे कर सकते हैं जब मैं ऑलरेडी बारबेडोस में हूँ, और मैं इस बात की टेंशन कैसे ले सकता हूँ कि मैं बारबेडोस कैसे जाऊँगा जब मैं ऑलरेडी बारबेडोस में हूँ। नवंबर का पूरा मंथ बीत जाता है और 4 दिसंबर की सुबह नेविल को एक लेटर रिसीव होता है उनके भाई विक्टर से, जिसमें लिखा होता है कि एज अ फैमिली हम कभी भी क्रिसमस पर साथ नहीं रहे, और मुझे पता है कि अभी तुम्हारे पास जॉब नहीं है, तो ना आने का कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। तो मैं $50 का ड्राफ्ट भेज रहा हूँ। यू मे नीड अ शर्ट, अ पेयर ऑफ शूज़, सॉक्स और समथिंग। और मैंने फर्नेस विधि लाइन को इन्फॉर्म कर दिया है कि तुम टिकट लेने आओगे। सो द टिकट इज़ वेटिंग फॉर यू एट द फर्नेस लाइन। नेविल बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और जल्दी से फर्नेस लाइन जाकर लेटर दिखा देते हैं। वो लोग नेविल से कहते हैं कि हाँ, हमें आपकी फैमिली से मैसेज मिला है, हम आपको टिकट दे देंगे, लेकिन हमारे पास फर्स्ट क्लास टिकट्स अवेलेबल नहीं है, सारे सोल्ड आउट हो गए हैं। हम आपको थर्ड क्लास का टिकट दे सकते हैं। नेविल बहुत खुश हो जाते हैं और वो टिकट लेकर सीधा अब्दुल्ला के पास जाते हैं और कहते हैं कि अब्दुल्ला, मुझे बारबेडोस का टिकट मिल गया है, लेकिन मुझे थर्ड क्लास जाना होगा। तो अब्दुल्ला कहते हैं कि किसने कहा तुम बारबेडोस जा रहे हो, और किसने कहा तुम थर्ड क्लास जा रहे हो? तुम ऑलरेडी बारबेडोस में हो और तुम फर्स्ट क्लास गए थे। फिर 6 दिसंबर आ जाता है। नेविल एयरपोर्ट जाते हैं और वहाँ जाकर डेस्क पर अपना थर्ड क्लास टिकट दिखाते हैं। तभी उन्हें न्यूज़ मिलती है कि समवन हैज़ कैंसल्ड और अब वो फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करेंगे। तो नेविल बारबेडोस भी गए और फर्स्ट क्लास भी गए। तो ये स्टोरी हमें सिखाती है कि इट्स नॉट अ जॉब टू फिगर आउट हाउ इट्स गोइंग टू हैपन एंड व्हेन इट्स गोइंग टू हैपन। जस्ट रिमेन फेथफुल टू योर अजम्पशन एंड रेस्ट विल ऑटोमेटिकली फॉल इनटू प्लेस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।